आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ और बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक भी, और ये विषय है देवराज इंद्र का सिंहासन, जो डोलने की जो कथा बताई जाती है। ये क्या है, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है इस कथा का? क्योंकि कई लोग इसे कहानी के तौर पे लेते हैं, और जो कहानी के तौर पे लेते हैं बस वो उससे मज़े ले लेते हैं, चाहे उसके पक्ष में बोल के या विपक्ष में बोलकर। लेकिन जितनी भी कथाएँ, चूँकि मैं भी इन चीज़ों के काफ़ी, जब तक इनकी जानकारी नहीं थी, जब तक ये मेरे नज़र में डिकोड नहीं हुए थे। क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक पुरुषों ने, जिन्होंने समाधिष्ठ हुए, जो बुद्ध पुरुष हैं, और उन्होंने जब कोई बातें लिखी या कही, तो उनको समझने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती नहीं है, चूँकि मेरे में भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही समाधिष्ठ हुआ, समाधि घटी, उसके बाद अनेकों चीज़ें मेरे सामने प्रत्यक्ष तौर पे अनुभव हुई कि उसका मतलब क्या रहा। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि मिली, और उस दृष्टि से मैं अब जान पाता हूँ और समझ पाता हूँ कि वो चीज़ें क्या है। और चूँकि मेरे अनुभव पे है, तो देवराज इंद्र, पहली बात तो ये है कि ये देव का राजा, इंद्र को देवताओं का राजा बताया जाता है। ये देवराज मतलब क्या होता है, ये इंद्र क्या होता है, और ऋषि मुनियों के ध्यान करने से इनके सिंहासन डोलने की कहानी कहाँ से जुड़ी हुई है। तो ये सारे के सारे प्रतीकात्मक है। अगर इसे आप एज इट इज पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये जैसा बोला जा रहा है वैसा ही का वैसा है, तो फिर आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सांसारिक घटना नहीं। क्योंकि बात यहाँ हो रही है स्वर्ग की, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की, स्वर्ग का राजा। तो स्वर्ग का मतलब भी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं और कोई दुनिया है, जहाँ पे ऐसे जो जो चीज़ें हम यहाँ भोग नहीं सकते हैं, जो चीज़ें हम सुख यहाँ भोगना चाहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे पास BMW गाड़ी हो, रोल्स रॉयल्स हो, लेकिन ऐसे ही मिल जाए बिना मेहनत के। तो चीज़ें वहाँ दिखाई जाती है, अगर ये अच्छे-अच्छे कार्य किए तो वहाँ उससे भी ज़्यादा सुविधाएँ मिलेंगी। तो हम लालचवश हम उस अच्छे कृत्य को करते हैं। लोगों ने, बुद्ध पुरुषों ने देखा कि यहाँ के लोग कितने लालची, लोभी, और उनके अंदर काम वासना के लिए इतना ज़्यादा लुभान्वित थे। तो और नशे में डूबे हुए लोग, इसीलिए उन लोगों ने इसी को आधार बनाया। कभी काम वासना में डूबे हुए लोग और शराब में डूबे हुए लोगों को 72 हुरे और शराब की नदियों का लालच दिया गया, तो कभी स्वर्ग में, जन्नत में शराब की नदियों का, कभी हिंदुओं में स्वर्ग की, ये स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ पे अप्सराएं मिलेंगी। उधर हूरे की बात हुई, इधर अप्सराओं की बात हुई, सब सेम है। सब आपको लालच दे रही हैं अच्छे कृत्य को करने के लिए। गलत नहीं है, लेकिन इस लालच में कि वहाँ पे आपको 72 सुंदर लड़कियां मिलेंगी, अगर अभी एक लड़की पे ठहर जाओगे तो अगर ऐसा सोच करके अगर कोई ठहरता है एक लड़की पे, तो उसने कोई अच्छा कार्य थोड़ी किया। वो तो फिर भी वासना में उतना ही डूबा रहा, उतना ही वासना में डूबा रहा, क्योंकि जिस चीजों की वो कल्पना करने लग जाता है उसमें ज्यादा खोए रहता है। वो तो फिर उस लड़की को, उसी लड़की पे टीका रहेगा और रहेगा उसी घर में, लेकिन सपनों में वो 72 हूरों की सपना देखते रहेगा कि 72 हूर या अप्सराएं कितनी खूबसूरत होंगी, कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। ख्वाबों में जब हम कल्पना करते हैं तो कुछ ज्यादा ही इंजॉय करने लग जाते हैं।
जितना वास्तविकता में हमने मज़े नहीं लेते, जो वास्तव चीज़ें जितना हमें आनंद नहीं देती है, उससे ज़्यादा हमें कल्पना आनंद देने लगता है। और ये कल्पना को लोगों ने सच मान रखा है, इसको देख कर के ही मुझे बहुत ये हँसी आती है कि किस स्तर पे लोग हैं। उन लोगों ने बुद्ध पुरुषों ने उन्हें वहाँ से ऊपर उठाने के बारे में कहा, कि कम से कम ये लोग यहाँ पे अ, शराबों में, लड़कियों में, वासनाओं में पड़े हैं, तो इनको कह दो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और ये क्या 1 बोतल शराब पी रहे हो, इससे ज़्यादा शराब की नदियाँ वहाँ बह रही हैं। इनको लालच देने की कोशिश की, ताकि ये अपने जीवन में अच्छे कृत्य करें, संस्कारी रहें और इन लोगों ने उन बातों को ही पकड़ लिया कि नहीं, नहीं सही में होगा। तो मुझे एक व्यक्ति ने कॉल किया, आप व्याख्या कर रहे हो 72 हूरों की, कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे जाकर के इतना आनंद महसूस होता है। ध्यान के मार्ग में जाकर के उस स्टेट पे जाने पे अच्छा फ़ील होता है। आपका ऐसा कहना है और आपका कहना है कि वहाँ 72 हूरें नहीं होती है, तो आप गलत कह रहे हो। मैं आपकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो कुरान को ही मानूँगा। क्योंकि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अपनी एक बीवी पे ठहरा हुआ हूँ, मुझे मुझे वहाँ पे 72 हूरें चाहिए। मुझे वहाँ 72 हूरें चाहिए तो चाहिए। मैंने यहाँ पे एक लड़की पे ठहर के रहने का इतना कोशिश कर रहा हूँ। एक पे ठहरना समझ में आता है? कितनी लड़कियाँ आस-पास घूम रही होती हैं, फिर भी मैं उनकी तरफ जाता नहीं हूँ कि कहीं न कहीं अगर इनके चक्कर में ये तो उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, उनके चक्कर में मैं इनको छोड़ता। नहीं तो कब का इन्हें लपक लिया रहता। कब का मैं इनके चक्कर में पड़ गया रहता। कौन अपनी बीवी के चक्कर में पड़ने जाए? क्या उसमें ख़ासियत है? वो तो मैं 72 हूरों को पाना चाहता हूँ, इसलिए इसको झेल रहा हूँ ईगो को। एक को झेल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे 72 चाहिए। अब बताइए ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या जन्नत में जाएगा? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से उस समय के लोग, उस समय के बुद्ध पुरुषों ने इनका, ये बहुत निचले स्तर पे थे। चेतना के और बौद्धिक स्तर पे काफ़ी नीचे थे, इसलिए लोगों, उस समय के बुद्ध पुरुषों ने इन्हें एक लॉलीपॉप ठहराया ताकि वो अच्छे से ध्यान कर सकें, एक अच्छा जीवन जिएँ, एक नैतिक जीवन जी सकें और इन्होंने उस लॉलीपॉप को पकड़ लिया है। नहीं, 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 आप कह रहे हो व्याख्या में कि ये स्टेट ऑफ माइंड है। एक ऐसा स्तर है जहाँ पे जा कर के वैसा आनंद महसूस होता है। बिना फ़िज़िकल हुए, बिना काम वासना में स्त्री के ही आपको ऐसा आनंद मिल सकता है। और मिलता है ये, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरा ये अपना अनुभव है कि वो चीज़ें होती हैं, वैसे नशे छाते हैं। अभी कुछ लोगों को मैं अभी ध्यान करा रहा हूँ। उसमें पुरुष भी है, स्त्रियाँ भी हैं। वे स्त्रियाँ खुद मुझे कॉल करके बोल रही है, ऐसा पूरा नशा छाए हुए लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, नशा टाइप से महसूस हो रहा है। हाँ, वही तो है, एक स्टेट है, जब हम उस जगह पे पहुँचते हैं, तो वैसा आनंद हमें मिलता है। अब उन्होंने तो कोई शराब पिया नहीं है ध्यान में, फिर उसका आनंद कैसे मिल रहा है? तो ये अनुभूति की चीज़ है, आप भी इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको भी ये अनुभव हो जाएगा। चूँकि देवराज इंद्र की स्वर्ग की जो बातें आती है, तो वो स्वर्ग एक स्टेट है, माइंड का एक स्टेट है, जहाँ पे जाकर के हमें ऐसा फ़ील होता है। शरीर में 7 चक्रों की बातें आती हैं। 7 चक्रों की जो बातें आती हैं, उनमें से 2 चक्र तो हमारे शरीर में ऑटोमैटिक होते हैं। 2 शरीर हमारे शरीर में ऑटोमैटिक होते हैं, 2 चक्र एक्टिव। एक तो हमारा खाने-पीने के लिए, ताकि शरीर का विकास हो। दूसरा प्रजनन करने के लिए, ताकि संतति को बढ़ा सकें। तो ये 2 चीज़ें 2 चक्र पे होती है। बाकी के जो 5 चक्र है वो ध्यान के मार्ग पे चलकर हम उसे बढ़ाते हैं। तीसरा हमारी बौद्धिक क्षमता को डेवलप करता है, जैसे वैज्ञानिक। चौथे पे हम हृदय तल पे जाते हैं, प्रेम क्षेत्र पे। चौथा चक्र हार्ट चक्र है। इस स्तर पे जब जाते हैं, इसी स्तर को देवता कहा जाता है। इस स्तर पे पहुँचने वाले लोगों को देवता कहते हैं। इसी स्तर पे रहने वाले लोगों को बौद्ध धर्म में श्रोतापन कहते हैं, सुत्तापन कहते हैं। इस स्तर पे जो व्यक्ति पहुँच जाता है, तो वो देवता कहलाता है। और उस समय पर उस चक्र पे इतना हम बैलेंस होते हैं
कि हमारा जीवन बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाता है, बहुत सुखमय होता है। हम सारी चीज़ों के भोग करने लायक उस समय अचानक से अपने आप कहे तो, क्योंकि उस स्तर तक तो हम ऐसे नहीं पहुँच सकते। उस स्तर तक पहुँचने का मतलब है अनुशासन और डिसिप्लिन रखना। और अनुशासन और डिसिप्लिन रखने से क्या होता है कि हम अपने किसी भी क्षेत्र में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। एक अनुशासित और दृढ़ संकल्पित ऊपर से पॉज़िटिव व्यक्ति बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो उसके लाइफ़ इतना अच्छा हो जाता है कि वो सारी चीज़ों का भोग करने लगता है। आसानी से वो सारी चीज़ों को भोग करने लग जाता है। जैसे एक वेल डॉक्टर, इंजीनियर जिनके सैलरी हाई, तो अच्छे लेवल पे वो चला जाता है मेहनत करके। ज़रूरी नहीं है कि वो आँख बंद करके बैठे ही। वो अपने ही कृत्य में भी अगर ध्यान को साध ले, वो जो कार्य कर रहा है उसको ही ध्यानपूर्वक करे तो वो चौथे पे चला जाता है। ध्यान की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत ध्यान करते हैं लोग, आपको बताने थोड़ी जाते हैं। कई डॉक्टर, जो बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिज़नेसमैन, आज बड़े-बड़े जो बिल गेट्स है, ये एलन मस्क, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, ये सारे मेडिटेशन को करते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए चौथे शरीर पे जब व्यक्ति जाता है, चौथे चक्रा पे, तो सारी सुख सुविधाएँ मिलने लगती है। तो वो स्वर्ग की फीलिंग उस समय लोगों को आती है कि हर कुछ मेरे सामने आस-पास है। लेकिन जो कल्पना करते हैं वैसा थोड़ी मिल जाएगा। कल्पना नहीं, हर चीज़ें, मतलब जो एक ज़रूरत की चीज़ें हो, कि अगर मुझे एक अच्छा भोजन चाहिए तो वो अच्छा कपड़ा हो, अच्छा मकान हो, सब कुछ अच्छा, पॉज़िटिव हमारे आस-पास मिल जाता है। तो वही स्टेज है जिसको देव कहा जाता है। चौथे शरीर पे पहुँचे वाले व्यक्ति को देव कहा जाता है। उसी को सोत्तापन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। उसी पे स्वर्ग और नर्क की जो अवस्था, स्वर्ग उसी को कहा जाता है। नर्क तो आप अभी जहाँ हो वो तो नर्क ही है। अगर आप काम वासना में लिप्त हो पूरी तरीके से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, आप नर्क में ही तो जी रहे हो। वहाँ से जब उठोगे, और उससे भी नीचे गिर सकते हो, उससे जब नीचे गिरोगे तो जानवरों में चले जाओगे। मनुष्य शरीर से जानवर शरीर में चले जाएँगे। तो जब इससे ऊपर उठते, तो स्वर्ग के फ़ील जो चौथे शरीर पे है उसका करते हैं। अब चूँकि वो स्वर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि देव किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, और उस स्वर्ग का जो राजा है, देवों का भी राजा, वो क्या है? इंद्र है। क्योंकि जो राजा है, देव है, जो देव लोग हैं, वो जो सुख भोग रहे हैं, वो सुख भोग किस चीज़ से रहे हैं? किन चीज़ों से सुख भोग रहे हैं? कपड़ा पहन रहे हैं। कपड़ा को पहनने से क्या खुश? हम खूबसूरत दिखते हैं, रूप का। तो ये सारे सुख हम किससे भोग रहे हैं? इंद्रियों से ही तो भोग रहे हैं। अगर इंद्रियाँ ना हो तो अच्छा कपड़ा क क्या कीमत है? इंद्रियाँ ना हो तो मधुर संगीत की क्या ज़रूरत? हम सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, छूते हैं, फ़ील करते हैं। ये सारी हमारी इंद्रियाँ ही तो हैं। फ़िज़िकल होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या है? हम तो उतर ही रहे हैं ना, इंद्रियों का सुख। तो ये जितने भी सुख स्वर्ग में जो हम बताते हैं, वो स्वर्ग उसी को कहते हैं जो चौथे चक्र है, उसी को देव, वैसे व्यक्ति जो चौथे शरीर पे पहुँच गया है, उसे देव कहा जाता है, उसे ईशोत्तापन कहा जाता है। वैसा व्यक्ति जब सुख को भोगता है उस लेवल पे जा कर के, क्योंकि वर्तमान का व्यक्ति फिज़िकल की चीज़ों को भी, काम को भी अच्छे से भोग नहीं पाता। क्योंकि चौथे शरीर पे जब व्यक्ति जाता है, तो वो तो सफल व्यक्ति है, और सफल व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ बेटर आता है। चौथे शरीर पे गया हुआ व्यक्ति सफल होता है अपने जीवन में, और जब वो सफल रहता है तो वो अच्छी-अच्छी चीज़ें भोगता है। उसे अपने लगभग मनचाहे लड़का या लड़की मिलता है अपने लाइफ में पार्टनर के तौर पे। उसे जो लड़कियों में से भी बेस्ट, लड़कों में से भी बेस्ट, पैसे में, खाने-पीने में भी खाना-पीना बेस्ट, पहनने में, कपड़ा में भी बेस्ट, उसको परफ्यूम भी लगाता है तो बेस्ट, सोता भी है तो बेस्ट चीज़ों पे, मतलब हर कुछ चारों तरफ बेस्टम बेस्ट चलते रहता है।
सुख सुविधाओं से भरी हुई ज़िंदगी। तो इन चीज़ों को भोगता किससे है? इंद्रियों से। इसीलिए देव का राजा, जो देवलोक है, उसका भी राजा इंद्रियों को कहा जाता है। वो इंद्रियाँ, इंद्र और कोई नहीं, वो हमारी इंद्रियाँ हैं। इसलिए देवों का राजा, स्वर्ग का जो राजा कहा जाता है, वो इंद्रियाँ हैं। देवराज इंद्र, वो देवता है और उनका राजा कौन है? वो इंद्रियां है, जिससे कि वो सुख भोग रही है। तो इंद्र का मतलब इंद्रियां होती है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। अब चूंकि यहाँ पे बात यह आती है कि ऋषियों के ध्यान करने से वो डोलता क्यों है? देवराज इंद्र का सिंहासन क्यों डोलता है? क्योंकि जो बुद्धत्व होता है, जो समाधि की अवस्था होती है, जो निर्वाण और तीर्थंकर की अवस्था होती है, पैगंबर की अवस्था होती है, जिसे कबीर ने, बुद्ध ने, महावीर ने, जीसस ने, मोहम्मद ने, रविदास, गुरु नानक ने, ओशो ने जिसे पाया, जिसे मैंने पाया, बुद्ध से पहले के भी बुद्धों ने पाया, आज मेरे बाद के भी बुद्ध पाएंगे, वो सारे के सारे सातवें चक्र की। तो सातवें चक्र पे जब व्यक्ति पहुंचता है ना, तो इंद्रियों का सुख समाप्त हो जाता है। इंद्रियों के सुख से उसे लेना देना नहीं होता, वो इंद्रियों से जीत जाता है। तो उसे ही कहा जाता है जितेंद्रिय। जितेंद्र का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। अब इंद्रियों के सुख से पीछे वो नहीं भागता कि अच्छी चीजें देखे, अच्छी चीजें पहने, अच्छी चीजें खाए, भागता नहीं। मतलब आसक्ति नहीं जोड़ता, यूज तो करता ही। ऐसा थोड़ी है कि राजा अब जितेंद्र हो गया मतलब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तो अच्छा कपड़ा नहीं पहने, भागता नहीं है उसके लिए उस पकड़ नहीं बनाता है। और बुद्ध कहते हैं कि विषय वस्तु के पीछे आसक्ति नहीं रखना, आसक्त नहीं होना विषय वस्तु से। जो कृष्ण कहते हैं अपरिग्रही होना, जो व्यक्ति विषय वस्तु से आसक्ति नहीं रखता, जो ममत्व का भाव नहीं रखता, जो उसे ऐसे भोगता है कि जैसे कि वो सिर्फ करता नहीं, कर्ता भाव रख करके नहीं करता, भोगता, अकर्ता भाव में उसे भोगता है, अकर्म में उतर करके उस चीजों को भोगता है। ऐसा व्यक्ति को कृष्ण अपरिग्रही कहते हैं। तो उस अवस्था पे, तो इसीलिए समाधिष्ट व्यक्ति भी अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पी सकता है, अच्छे से रह सकता है, लेकिन इंद्रियां अब उसे उस तरफ नहीं ढकेल सकती है, आकर्षित नहीं कर सकती। वो इंद्रियों का यूज कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आंख खत्म हो जाता है बुद्धत्व के बाद, या बुद्धत्व के बाद कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, बच्चा ही पैदा नहीं कर सकता। फिर कबीर ने बच्चा कैसे पैदा किया? मोहम्मद ने बच्चा कैसे पैदा किया? कर सकता है। सब कुछ वैसा ही का वैसा ही रहता है। बस अब जो इंद्रियां खींच करके वहां ले जाती है, आंख ने देख लिया कोई खूबसूरत चीज और पकड़ करके उधर लेके चला गया, कोई चीज महक अच्छी आ गई और वो उधर पकड़ कर लेके चली गई, या कान हमें मधुर चीजें पकड़ी सुनाई दिया और हम उधर की तरफ खींच के चले गए, कोई स्पर्श इतना मखमली लगा और हम उस स्पर्श के पीछे चले गए, कोई टेस्ट बड़ा बेहतर लगा और हमारा मन उधर ही लेकर चला गया। तो ये चीजें नहीं होती है कि इंद्रियां हमें पकड़ करके उधर ले जाए, ऐसा बुद्धत्व के बाद नहीं होता है। क्योंकि बुद्धत्व के पश्चात भी हम इंद्रियों का तो उपयोग करते हैं। आंखों से ही बुद्ध व्यक्ति भी आंखों से ही देखता है, इसी मुंह से बोलता है, इसी मुंह से खाता है, इसी कान से सुनता है। बस हर चेतना के सभी द्वारों पे होश बैठा रहता है, वो उसे पकड़ के नहीं ले जाता। अगर वो चाहे तो वहां जाएगा, वो चाहे तो खाना के पास जाएगा, लेकिन खाना उसे नहीं खींच सकती। वो चाहे तो उस चीज को देखेगा, लेकिन वो चीजें उसे खींच के नहीं ले जा सकती है। जैसे कोई काम वासना की चीजें आ गई तो लोगों का ध्यान उधर चला जाता है और वो मन में दिन भर काम वासना चलना शुरू हो जाता है। वो चीजें उसके अंदर नहीं होती है, वो इससे ऊपर उठ चुका है, इंद्रियों को भी जीत लिया है।
जैसे हम कभी अपने किसी व्यक्ति को जीत लेते हैं, तो जीत लेते हैं और गुलाम बना लिया अपना, तो उस व्यक्ति को गुलाम बनाकर अपनी मर्ज़ी से काम करा रहे हैं अब उससे। हमने अगर ना किसी व्यक्ति को अगर गुलाम बनाया, तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से उसे काम कराएँगे अब। अब वो अपने से काम नहीं करेगा, हमने चूँकि उसे जीत लिया है, तो वो अब अपने से काम नहीं करेगा, वो मेरी मर्ज़ी से काम करेगा। मेरी मर्ज़ी होगी तो ही वो कार्य करेगा। इसीलिए जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति उस 7वें चक्र के नज़दीक जाने लगता है, तो इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं का जो राजा देवराज इंद्र है, इंद्रियों का, वो इंद्रिय उसके सिंहासन डोलने लगता है कि अब मुझे खतरा होने लग गया है। तो इसीलिए जब कोई भी तपस्या करता है, ऋषि मुनि या कोई भी आज भी व्यक्ति जो भी ध्यान करते हैं और 7वें चक्र तक पहुंचने वाले होते हैं, तो इंद्रियां बहुत परेशान करती है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत परेशान करती है। कभी अच्छी-अच्छी भोजन करने का मतलब आने लगेगा, अच्छे मतलब ध्यान में बैठे हो और भोजन आने लग जाएँगे और अच्छे-अच्छे पकवान, हो सकते हैं रियल में मिल जाए। आपने मन में आपके इच्छा जगी कि मुझे आज ये खाना और वही मिल जाए। कई बार मेरे साथ इस मार्ग पे ऐसा हुआ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ उस अवस्था से पहुँचने से पहले, समाधि से पहले, मन में कोई चीज़ें खाने के लिए अपने आप उत्पन्न हुई। मैंने देखा कि हाँ, ये खाना आज चाहिए, ऐसा अपने आप मेरे में आया, खाने के लालच आए। मन ने, जिसे बुद्ध मारा कहते हैं, उसे ही देवराज इंद्र कह दे। जो उधर बुद्ध ने मारा शब्द का उपयोग किया है, वही इधर इंद्र है। इंद्र जो राजा है इंद्रियों का, वो आकर के खाने का चीज़ें ला करके सामने प्रस्तुत करे, कभी-कभी ला भी दे। जब मैं जो चीज़ें आई खाने का, ध्यान में बैठे हुए, सामने दृश्य आया और मैं जब खाना खाने गया तो देखा कि वही खाना आज बना हुआ है मोनेस्ट्री में। बोधगया में था मोनेस्ट्री में, जब 3 महीना वहीं पे था, वर्षावास में जब मेरी समाधि घटित हुई। तो जब देखो वही खाना आ गया। कभी लोभ उठाए, मारा, लोभ लाए सामने पैसे का। तो कभी देखो मैं ध्यान कर रहा हूँ और कोई आ करके, मैं मोनेस्ट्री में बैठा हूँ, ऐसा भी नहीं कि कहीं जा करके बाहर बैठा हुआ हूँ। मोनेस्ट्री में आकर के मेरे सामने, मैं नेट में बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति मुझे उठा करके आकर के 500 रुपया देके चला गया, कभी 500 देके चला गया। ऐसे लगभग 4-5 बार मेरे साथ हुआ कि मैं बैठा हूँ ध्यान में और कोई मुझे उठा करके पैसे देकर जाए। तो ये लोभ देने का कार्य है। बीच में मुझे ये आया कि कुछ लोगों ने मुझे ये लालच दिया कि मेरे साथ चलो वहाँ विदेश चलने के लिए। मैंने उसे भी मना किया। एक व्यक्ति ने मुझे आकर के मुझे बुद्ध विहार हैंडओवर करने की बातें कही, मैंने उसे भी मना किया। तो इस तरीके से वो लालच देने लगता है। कभी-कभी काम वासना को प्रज्वलित कर देता है। काम वासना का हमला, जिसे बहुत साहित्यों में कामदेव कहा गया है, उसका हमला। अब वो हमला करता है, कभी खूबसूरत लड़कियों को सामने लेके आ जाता है। कई ऐसी विदेशी लड़कियां थी जो कि भिक्षुणी के तौर पे कुछ दिनों के लिए श्रामणेरी दीक्षा ली हुई थी। तो उन लोगों ने भी कई बार ऐसी चीज़ें कि चलिए हमारे साथ घूमने के लिए, चलिए हमारे साथ टहल के आइए, चलिए सुबह-सुबह हमारे साथ, शाम में भी हमारे साथ गुज़ारिए। तो ऐसे-ऐसे ये माया का खेल है कि ऐसे आस-पास वो माहौल तैयार करता है, सिर्फ़ मन में ही नहीं, इल्यूज़न टाइप से ही नहीं, ध्यान की अवस्था में ही नहीं, रियल में सामने क्रिएट करता है वो बाहर में। ध्यान को तोड़वाने के लिए, ध्यान से भटकाने के लिए। वो बाहर भी ऐसी चीज़ों को, ऐसा माहौल तैयार होता है ताकि हम उससे बाहर ना निकल सकें। तो सबसे खतरनाक जो होता है वो कामदेव होता है, कामदेव। कामदेव की सेना। तो काम वासना भी बहुत ज़्यादा पकड़ा उस समय। इसीलिए कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि ध्यान करते और तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता और वो अपनी अप्सराओं को भेजता
अपनी अप्सराओं को भेजता ऋषियों को मन को बहलाने के लिए, उनको भटकाने के लिए ध्यान से। और सेम कंडीशन मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई कि विदेशी खूबसूरत-खूबसूरत भिक्षुणियाँ को वो आकर के मुझसे बातें करती या फिर मुझे अपने साथ में, वो भिक्षुणी नहीं थी सॉरी, वो 10 दिन के लिए जो श्रामणेरी लेते हैं वे लोग या साधना करने के लिए कभी-कभी आते हैं 10 दिनों के लिए। वे लोग चूँकि वो लोग भी मोनेस्ट्री में रुके हुए थे, तो कभी आकर के मुझसे बातें करे, कभी मुझे कहे जाने के लिए, लेकिन मैं तो मौन था। मैं मोबाइल में ही मैसेज टाइप करके उन्हें मैसेज दिखा देता कि नहीं, नहीं जा सकते। वो 3 महीने मैं मौन रहा, मेरा मौन तोड़वाने की भी बहुत कोशिश की गई। मारा का जो एक वार है कि ऐसे सिचुएशन पैदा कर देना जहाँ से व्यक्ति अपने ध्यान को तोड़ दे। तो ये चीज़ें भी मेरे साथ में हुई कि जब मैं बहुत नज़दीक पहुँचने वाला था, मतलब 9 सितंबर को हुआ ये चीज़ें, समाधि घटित हुई और 28 अगस्त के दिन, मतलब मात्र 10, 11, 12 दिन पहले ही। उस समय अचानक से मेरी माँ का तबीयत ख़राब होना और इतना इमरजेंसी केस हो जाना कि डॉक्टर जवाब दे कर के उसे दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया था और पूरे घर वाले रो रहे हैं, दीदी, पापा सब रो रहे हैं और मुझे कॉल आता है, मैं कॉल पे तो बात नहीं कर सकता था, मौन था। मैंने सिर्फ़ कॉल उठाया और सुना और फिर मैंने कॉल रख जो मेरा योगदान था एक पुत्र होने के नाते, बट मैं उतना कर पाया, लेकिन मैं चूँकि मैंने संकल्प ले रखा था, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया हॉस्पिटल। बहुत थोड़ा-सा कठोर परिस्थिति थी मेरे लिए। इसके लिए लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक अच्छा पुत्र नहीं, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से सहायता कर सकता था मैंने मैसेज के द्वारा किया। जो सहायता पहुँचा सकता था वो मैंने ऐसे भी किया। लेकिन मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि मैंने अपने ध्यान को तोड़ा नहीं और ना ही मैंने अपने मौन को तोड़ा। तो उसने बोलने की चीज़ें भी मुझसे तोड़वाने की कोशिश की है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। क्यों हमारी सारी इंद्रियों पे वार करता है। इंद्रराज है ना, इंद्र है ना देवताओं का राजा और हमारे इंद्रियों का भी राजा। तो वो अलग-अलग सारी इंद्रियों से वो हमला करता है, सारी इंद्रियों पे, इंद्रिय को सुखों पे, इंद्रिय सुख देने पे, ताकि इंद्रिय सुखों में ये भटके और ध्यान से भटक जाए। भरपूर कोशिश हुआ, भरपूर लड़ाई हुई जिस तरीके से बुद्ध को लेकर के दिखाया जाता है। भरपूर कभी-कभी तो ऐसा होता कि मौत का डर भी दिखाता, ध्यान में बैठे हुए हैं और ऐसा एक ब्रह्मजाल पैदा हो जाता आमने-सामने कि जैसे कोई व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा हो या गले पे तलवार रख दिया हो, चाकू रख दिया हो और ऐसे आपको सुनने में लग रहा है कि क्या बोल रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्ट उस समय एक इल्यूज़न इस तरीके से पैदा करता मन, मारा, जिसे मारा कहते हैं, ऐसे लोग उसे मन कहते हैं या कहे इंद्र को कह दें। वो इस तरीके से हमला करता है, मतलब इस तरीके से उस समय ध्यान की अवस्था में ही, ऐसा नहीं कि सपने में बैठे हुए हैं, आलती-पालती मार के बैठे हुए हैं। उस अवस्था में सामने में ऐसा दृश्य बना देता कि लगे कि मेरा कनपट्टी पे गन रखा हुआ है या फिर तलवारें रखी हुई है या चाकू रखा हुआ है। कभी-कभी ऐसा मेरे सामने माहौल तैयार कर देता इल्यूज़न, ताकि लोग उस अवस्था में डर जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, मैंने सुना है कई लोगों के साथ कि अचानक से कुछ चीज़ें हुई। कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा, चूँकि अनुभव हमारा स्पर्श भी तो हमारा अनुभव है ना, वो भी तो एक इंद्रियाँ हैं। तो इतना ज़ोर से कोई चीज़ें काटती जैसे कि लगता कि मतलब दर्द बर्दाश्त से बाहर है, इतना ज़ोर से कोई चीज़ें काटता और पीड़ा देता है, ताकि आप उस पीड़ा में भी आँखें खोल दो, अपने बॉडी को हिला दो। उस स्थिति में भी मैंने जाना कि ये सी चीज़ें मारा का खेल है, मन का खेल है, मुझे ध्यान से हटाने के लिए, ध्यान आँखें खोलने के लिए, मैंने उस चीज़ों को खोला नहीं। बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, बहुत ज़्यादा शरीर पे पीड़ा होती है। उसके बाद
कभी मारने का कि मर्डर करने का, तो उस समय भी ये चीज़ें हुई, उस समय भी मैं डरा नहीं। उस समय भी है कि मार दो अब, या तो सत्य को जानूँगा और नहीं तो मरूँगा। आँख खोला तो सत्य को नहीं जान सकता और आँख बंद किया तो मर जाऊँगा। बेटर था कि आँख खोलने से बेटर है मर जाना, या तो सत्य को जानो या तो मर जाना। उस समय मैं डरा नहीं, अधिकतर लोग उस जगह पे जाके डर जाते हैं। थोड़ी-सी चीज़ें होती है और व्यक्ति डर जाता है, थोड़ा-सा अनुभव होता है कि आस-पास कोई खड़ा है, कोई गुर्रा रहा है, कोई मेरी तरफ देख रहा है, कुछ आवाज़ें सुन कर के डर जाता है, कुछ चीज़ें, किसी का एहसास होने का भाव कि मेरे आस-पास कोई है, यही सोच कर के उसको अनुभव होता है ध्यान में और वो आँखें खोल देता है। लेकिन इन चीज़ों से भी ऊपर उठे, इन चीज़ों के भी अनुभव को डरा नहीं, तो जाकर के वो 7वाँ चक्र को मैं पार कर पाया। तो इसीलिए उस समय देवराज इंद्र का जो सिंहासन है वो डोलने लगता है। जब कोई व्यक्ति 7वें चक्र पे जाता है, जब वो जितेंद्र कहलाने लायक हो जाता है। जितेंद्र की अवस्था पे जाता है, जहाँ से जिसने इंद्रियों पे को जीत लिया उसे ही जितेंद्रिय कहते हैं। और वो हर एक व्यक्ति जो 7वें चक्र को पहुँच जाता है वो जितेंद्रिय ही है, जितेंद्र ही है। तो ये है देवराज इंद्र का सिंहासन क्यों डोलता है। और ये स्वर्ग क्या है, देव कौन है, इंद्र कौन है, ऋषि मुनियों के ध्यान से इंद्र का सिंहासन डोलने का क्या कारण है, रहस्य है। ये चीज़ें आपने इस वीडियो के माध्यम से जान ली होगी। और भी अगर डिटेल में अगर कोई चीज़ें जाननी हो तो मैं नंबर देता हूँ, या तो फिर उस पे बात कर सकते हैं, नहीं तो सामने आकर के बात करना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ। इसे भी मैं एज़ अ टूल यूज़ करता हूँ। यूट्यूब मुझे यूज़ नहीं करता, मैं यूट्यूब को यूज़ करता हूँ। नहीं तो अधिकतर लोगों का जीवन में क्या है कि यूट्यूब यूज़ कर रहा है लोगों को। मोबाइल हम व्यक्ति मोबाइल को नहीं चला रहा, मोबाइल व्यक्ति को चला रहा है। ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यूट्यूब को यूज़ कर रहा हूँ और आप तक इस वीडियो को पहुँचाता हूँ, ताकि इसके माध्यम से आप तक कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव जाए जो सत्यता से आधारित है। किताबों से नहीं, अनुभव से। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।